Hello everyone, how are you? Student, today we will solve exercise 5.1 AP. But before to start this video, one request to all you, please subscribe. Do subscribe this channel as much as you can, and subscribe to other as much as you can. Thank you, and make sure watch the video till end. तो देन शैल वी स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। देखते हैं इस वीडियो में कितने क्वेश्चन होते हैं। हम करेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगा, और क्वेश्चन हम करेंगे 5.1 के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। और सेकंड क्वेश्चन है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी। एपी दे रखी है, एपी के फर्स्ट फोर टर्म अपने को राइट करने हैं, लिखने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो फर्स्ट टर्म ए दिया है, कॉमन डिफरेंस डी दिया है, नेक्स्ट फर्स्ट फोर टर्म करना है। तो फर्स्ट में ए 10 है, डी 10 है, फर्स्ट फोर टर्म करना है। तो चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसने दिया है फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर फर्स्ट। हमें क्या करना था क्वेश्चन में? हमें करना था कि राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी वेयर फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। तो फर्स्ट टर्म दिया है फर्स्ट पार्ट में, ए 10 है। फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए से, ए है अपने पास में 10 एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसे लिखते हैं डी से, ये भी 10 है। तो देयरफॉर हमें फर्स्ट फोर टर्म लिखना है। तो a1 बराबर क्या होता है? a ही होता है, यानी कि a1 क्या आ गया आपका 10। a2 चाहे तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो या फिर d प्लस करते हैं, वो आपकी मर्जी है। वैसे फॉर्मूले से देखते हैं कि a2 क्या होता है? a प्लस डी होता है, यानी कि a कितना है आपके पास में 10 प्लस डी भी 10, कितना आ गया 20। a3 a प्लस 2d, a प्लस 2d, a कितना है 10 प्लस 2 इंटू डी कितना है 10। तो 10 प्लस 2 इंटू 10 20, यानी कि कितना आ गया 30। ठीक है, a4 a प्लस 3d एंड 10 प्लस 3 इंटू डी कितना है 10। 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो गया 30, और ये हो गया आपका 40। तो देयरफॉर एपी क्या बन गई अपने पास में? एपी बन गई 10 20 30 40। ओके, अभी नेक्स्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट वेरी बहुत सिंपल है स्टूडेंट। सेकंड में a माइनस 2 दिया है, d 0 है। तो अपनी जो टर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? -2 -2 -2 आ जाएगी। थर्ड में a कितना है 4 और d -3 है। तो थर्ड पार्ट है, थर्ड में a 4 d -3। तो a है 4 और d है -3। तो देयरफॉर a1 अपना 4 आ गया। a2 क्या होता है? a प्लस d, यानी कि a कितना है अपने पास में? a है 4 प्लस में d कितना है -3। प्लस का निशान लगा के ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस में है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 4 प्लस है तो साइन चेंज हो गया, प्लस है तो नो चेंज, क्या 1। a3 a प्लस 2d, इसका जनरल फॉर्म तो ध्यान है ना आपको, हमने पीछे वाले वीडियो में किया था। जनरल फॉर्म क्या है? a प्लस 2d, a कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी -3। 4 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में, 4 माइनस 6 कितना आ गया -2। a4 फोर टर्म a प्लस कितना 3d, a कितना है अपने पास में? a है 4 प्लस 3 इंटू डी कितना है -3। तो 4 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में, 3 3 जा माइनस का 9, कितना हो गया -5। तो देयरफॉर एपी क्या आ गई अपने पास में? एपी का फर्स्ट फोर टर्म हो गया 4 1 -2 -5। सिंपल क्वेश्चन है ना। अभी इसका फोर्थ पार्ट है a -1 है, d 1/2 है। तो a
-1 डी 1/2, तो a है -1 डी 1/2, तो a आ गया -1 और a2 a प्लस डी, यानी कि a है -1 प्लस डी 1/2। देखो अपॉन में है तो सीधा सोल्व कर दिया करो, वैसे तो एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 1/2 कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1/2। नहीं तो इसका, इसके अगर नीचे कुछ भी ना हो ना, कुछ भी ना हो तो इसका सीधा मल्टीप्लाई किया करो, 2 1 जा 2, यानी कि 2 एकम 2, किसका हुआ माइनस का 2 और प्लस का ये कितना है 1। अब इसे सोल्व कर दो, यानी कि कितना बचा माइनस का 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। क्लियर हुआ, इसका किया हमने, तो 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस का 1 कितना -1/2 a प्लस 2d, यानी कि a है अपने पास में -1 प्लस 2 इंटू डी कितना है 1/2। अब ये कैंसिल होता है तो कर दिया कितना -1 प्लस का 1 क्या आ गया 0, a प्लस 3d, यानी कि a4 निकाल रहे हैं, a4 निकाल रहे हैं तो a -1 प्लस 3 इंटू डी कितना है 1/2। देखो एलसीएम लिया, 2 1 जा 2 माइनस का 2 प्लस का 3 1 जा 3, माइनस का 2 प्लस का 3 कितना बच गया 1/2। तो देयरफॉर एपी क्या बन जाएगी अपनी, एपी बन जाएगी -1, सेकंड टर्म कितनी है -1/2, फिर कितनी आई है 0, फिर 1/2। क्लियर है। और फिफ्थ पार्ट है इसका डेसिमल में है कि a है -1.25 और d है माइनस का 0.25। तो चलो ये बता ही देता हूं मैं, a है माइनस का 1.25 और d माइनस का 0.25, d है माइनस का 0.25। तो ये तो अपना जो दिया है वही आ गया माइनस का 1.25 a प्लस डी, यानी कि a है -1.25 प्लस में d, प्लस में d माइनस का प्लस माइनस क्या होगा माइनस कर सकते हो सीधा, माइनस में 0.25 माइनस माइनस का ऐड करते हैं ना, तो पॉइंट के बाद से किया हमने ऐड 0 2 2 4 1 5, यानी कि माइनस का 1.50, a3 a प्लस 2d और a माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू डी कितना है माइनस का 0.25। हमने किया माइनस का 1.25 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस में इसका मल्टीप्लाई किया 25 दूना 50, यानी कि 0.50, माइनस माइनस का प्लस किया तो ये हो गया -1.75। ए थर्ड टर्म हो जाएगा, फोर्थ टर्म सॉरी, a प्लस 3d, ए अपने पास में कितना है, a है अपने पास में -1.25 प्लस d कितना है 3 इंटू डी माइनस का 0.25, तो ये आ गया -1.25 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस में 25 75 हो गया 0.75। इससे सोल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस का 2.00 का मतलब क्या आ गया माइनस का 2। तो देयरफॉर एपी लिख देंगे। तो अपना इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। वेरी सिंपल, फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने देखा था भी, चलो देखो, किसी भी एपी का जो जनरल फॉर्म है हमने किया था बेसिक वीडियो में। जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, यानी कि ये होता है ए प्लस डी फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म से ए प्लस 3d फोर्थ टर्म से लेके जो अंत टर्म होती है, अंत टर्म का मतलब क्या था, अननोन टर्म या जो हमें निकालनी है। तो ये हो गई अपनी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि a1 क्या था a2 क्या है अपने पास में a प्लस डी, a3 कितना है a प्लस 2d से लेके अगर हमें निकालना पड़े a10 तो क्या हो जाएगा, देखो 3 था तो 2d आ गया, 2 था तो 1d आ गया, यानी कि a10 है तो क्या हो जाएगा a प्लस 9d। अगर अपने पास निकालना है
15 तो क्या आ जाएगा a प्लस 14d। इसी तरह से अगर हमें निकालना है an से मतलब क्या होता है अंत ट्रम अननोन ट्रम या जो हमें निकालना है जो हमसे पूछा है वो वाला ट्रम, ठीक है ना। तो an क्या हो जाएगा 15 निकाला था तो 15 माइनस 1 14 कर दिया हमने, यानी कि 15 किया था तो -1 करके 14 हो गया। an करना है तो क्या हो जाएगा a प्लस में जितनी ट्रम है उससे 1 माइनस करो इंटू डी, ये फॉर्मूला बन गया। और अगर d निकालते हैं तो d क्या होता है, d निकालते हैं तो a2 माइनस a1, a2 का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर a3 माइनस a2, मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है, पहले वाली करनी है। और जनरल अगर d दिखाएंगे तो जनरल d ये हो जाएगा a1, इस टर्म से इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी a1 माइनस 1, ये जनरल है d का, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। मैं सेकंड पार्ट कर थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, बड़े सिंपल है, खुद कर लोगे, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। तो -5 एपी दिया है अपने को, तो लिखेंगे एपी कितना है -5 -137 तो देयरफॉर a1 का मतलब a ही है, यानी कि a लिख देंगे सीधा ही, फर्स्ट टर्म को a से लिखा जाता है 5। d क्या होता है a2 माइनस a1 कितना है -1, माइनस का साइन देख के अब हमें a1 को देखना है, माइनस में माइनस क्या हो गया प्लस, तो -1 प्लस का 5 प्लस का 4, तो d कितना आ गया इसका 4, यही पूछा है, समझ में आ गया। ये एपी इसने दी है तो d सभी का सेम आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा, एपी बोल दिया इसने। और अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन कौन सी एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वे एपी बनती है, एपी की फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि कौन कौन सा जो सीक्वेंस दिया है वो एपी में है। अब कहता है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वे एपी बनाती है तो राइट फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म। कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और आगे वाले 3 टर्म लिखनी है, ठीक है। तो हाँ जी स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन है अपना। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट है वो है सीक्वेंस दिया है अपने को 2 4 8 16। अभी इसको एपी नहीं कह सकते क्योंकि एपी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सीक्वेंस या नंबर। तो ये सीक्वेंस है, अब सीक्वेंस को डिसाइड करेंगे कि एपी है या नहीं। तो एपी कब होता है, जब द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म इज रिमेन सेम, लगातार जो टर्म है लगातार उनके बीच का जो डिफरेंस अगर सेम आए तो एपी है और सेम नहीं आए तो एपी नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं a2 माइनस a1, a2 कितना है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब आगे a3 माइनस a2, a3 कितना है 8 माइनस a2, सेकेंड टर्म कितना 4, क्या आया 4 आया। अब पहले दो का जो डिफरेंस है वो 2, नेक्स्ट 2 का जो डिफरेंस है वो 4, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है अपने को, यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, तो लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम, therefore given sequence is not an AP। क्लियर हुआ ना। अगर डिफरेंस सेम है तो बोल देंगे द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म इज सेम, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एपी, और यहाँ ये क्या है नॉट एपी। नेक्स्ट वन है इसका सेकंड पार्ट है, सीक्वेंस है हर एक में। अब मैं सारे पार्ट में ऐसा नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। सीक्वेंस है इसमें 2 5/2 3
7/2। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान में पढ़ा था आपने, क्वेश्चन में ये था कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी देन राइट द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म, ऐसा कुछ बोला है इसने। यानी कि अगर एपी है तो हमें डी बताना है, आफ्टर दैट हमें ये बताना है कि आगे वाले 3 टर्म क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म भी हमें बताना है। तो चेक करते हैं अभी, a2 माइनस a1, a2 है 5/2 माइनस 2, देखो पहले बार हम किया था ना, अपन में कुछ भी नहीं तो सीधा कर देगा वो, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 कितना 1, 1/2, a3 माइनस a2, a3 कितना है यहाँ पर, a3 3 माइनस 5/2, इसका टेबल पढ़ो, 2 3 जा इसका मल्टीप्लाई करो, प्लस है तो प्लस कर दो, आगे वाला माइनस है तो माइनस कर दो, 2 3 जा 6 माइनस 5 कितना हो गया 1/2, a4 और टर्म दिए ना, a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 कितना है, a4 है 7/2 माइनस a3 कितना है 3, इसका टेबल पढ़ लिया करो, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो इसका सीधा मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, ये 6 बन जाएगा, तो 7 माइनस 6 कितना 1/2। इन सब टर्म का डिफरेंस क्या है, सेम है, तो इसमें लिखेंगे द डिफरेंस, लाइन हो जाएगी द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म इज सेम, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ये लाइन लिखेंगे। समझ में आ रही है ना आपको, एपी है, एपी है तो नेक्स्ट टर्म भी लिखने हैं अपने को, नेक्स्ट टर्म का मतलब कितने टर्म दे दिए, 1 2 3 4 दे दिया, तो a5 वैसे भी निकाल सकते हैं हम, a4 प्लस डी, यानी कि a4 कितना है 7/2 प्लस डी कितना है 1/2, एलसीएम सेम है ना दोनों का, तो 7 और 1 8 8/2 यानी कि कितना आ गया 4, a6 ऐसे लिख सकते हो आप, a6 क्या आ जाएगा 4 प्लस 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9/2, सुन आ रही है, a7 यानी कि ये 9/2 प्लस 1/2, 10/2 कितना हो जाएगा 5, क्लियर हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है सिंपल है, फोर्थ है कर लोगे, अगर नहीं होता तो आप पर्सनली मैसेज भेज दो मुझे, मैं करवा दूंगा। इसके बाद में फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ में है रूट वाले, तो रूट वाले में स्टूडेंट थोड़ा सा बता दें कि रूट वाले नंबर का प्लस माइनस कैसे करते हैं। देखो √2 प्लस या माइनस आ जाए √3 तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो इनका आगे कोई सोल्व नहीं होगा, इनका नो सॉल्यूशन। हाँ मल्टीप्लाई है तो कर सकते हैं अलग अलग नंबर की, √2 और √3 की मल्टीप्लाई करें तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या रूट और रूट की मल्टीप्लाई रूट में ही आएगी, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, पर ऐड नहीं कर सकते। ऐड कब कैसे कर सकते हैं, जब ये रूट के अंदर वाले जो नंबर है वो सेम हो, जैसे √2 में हम √2 वाली ऐड कर सकते हैं। इनको कैसे ऐड किया जाता है, इनको ऐसे ऐड किया जाता है जैसे हम x और x को ऐड करते हैं ना, x और x कितना यानी कि 2x का मतलब हमने क्या प्लस किया, इनका कोफिशिएंट प्लस किया, यानी कि ये 1x है और ये भी 1x है, कोफिशिएंट ऐड करते हैं। तो जैसे x और x को ऐड किया, इसी तरह से हम √2 वालों को ऐसे ऐड करेंगे, लेकिन रूट के अंदर वाली जो नंबर है ना वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ √2 प्लस √2 का मतलब ये 1√2 है और ये भी कितना है 1√2, तो ये कितना हो जाएगा 2√2। इसी तरह से इनका सब्ट्रैक्शन होगा, जैसे ये भी आ सकता है कि 5√3 प्लस में 2√3, यानी कि ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए, सेम है तो इनका हो जाएगा, रूट के अंदर वाली सेम है तो इनको कैसे, इनका कोफिशिएंट प्लस या माइनस होगा, तो 5 प्लस 2 यानी कि जैसे हो अपने पास में 5x प्लस 2x कितना करते हैं 7x, यानी कि जैसे इनके कोफिशिएंट हैं यही प्लस या माइनस होंगे, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7√3, क्लियर हो गया ना। इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ अगर इनका मल्टीप्लाई करना पड़े 5√3 इंटू 2√3, तो देखो जो आपका इंटीजर है उसका तो इंटीजर के साथ हो जाएगा और इस इरेशनल नंबर का इरेशनल के साथ, तो इसका कैसे होगा 5 और 2 कितना हो गया 10, और √3 और √3 लिख सकते हो √9, या फिर 9 का रूट निकल आता है कितना 3, तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, समझ में आया ना।
तो प्लस और माइनस। इसी तरह से अगर इसको अगर हमें करना होता माइनस, जैसे 5√3 माइनस 2√3 तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 इन्हीं का ही होगा 3√3। तो अभी आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिफ्थ पार्ट में चेक करना है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो फिफ्थ है 3 प्लस √2, तो फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है 3 सीक्वेंस। ऊपर हर एक में आपने ऐसे लिखना है सीक्वेंस 3 फर्स्ट टर्म 3 प्लस √2, सेकेंड टर्म 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 ऐसे दिया इसमें, ठीक है। तो चेक करते हैं a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस a1 कितना है 3, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया √2। आगे वाला a3 माइनस a2, a3 लिखो क्या है a3 थर्ड टर्म, तो 3 प्लस 2√2 माइनस में a2 में 2 टर्म है तो ब्रैकेट लगा दिया करो, समझ में आ गई ना। ब्रैकेट लगा के 3 प्लस √2 ब्रैकेट ओपन करो 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 3 माइनस का √2, 3 to 3 कैंसिल और इनको सोल्व करो। रूट के अंदर वाले नंबर है वो सेम है तो इनके कोफिशिएंट प्लस या माइनस होंगे, तो 2√2 माइनस √2, √2 का मतलब 1√2 कितना हो जाएगा, जैसे 2x माइनस का x कितना होता है x यानी कि 1x। तो इसी तरह से ये हो जाएगा 2√2 और माइनस का √2 कितना आ जाएगा √2, समझ में आया ना। √2 का मतलब 1√2। अब करते हैं नेक्स्ट टर्म का a4 माइनस a3, a4 कितना है 3 प्लस 3√2 माइनस a3 कितना है 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 प्लस 3√2 माइनस में 3, ये भी साइन चेंज हो गया 2√2, 3 to 3 कैंसिल, 3√2 माइनस 2√2 कितना आ गया √2। तो लाइन लिखेंगे द difference between consecutive term is same, therefore given sequence is an AP है तो therefore D, और बताओ D कितना है इसका √2। नेक्स्ट 3 टर्म लिखने अब क्या करना है हमें, AP हो गई ना, समझ में आया। अब आगे वाले 3 टर्म लिखनी है अपने को, आगे वाले 3 टर्म लिखेंगे तो 4 तो दे रखी हैं तो अपने पास आ जाएगी a5 क्या होती है a प्लस 4d की बजाय a4 प्लस d, एक ही बात है। a4 कितनी है अपने पास में 4 टर्म, 3 प्लस 3√2 प्लस d कितना है √2, तो यहाँ पे रियल ये वाले इंटीजर फॉर्म वाले तो है नहीं, तो 3 का 3√2 और √2 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4√2, समझ आ गया। a6 यानी कि a6 कितना हो जाएगा a5 प्लस d, a5 कितना है 3 प्लस 4√2, यह है ना a5, इसमें क्या प्लस हो जाएगा √2, यानी कि 3 का 3 4√2 और √2 कितना आएगा 5√2। इसी तरह से a7 क्या आ जाएगा 3 प्लस 6√2, तो यहाँ पे ये आ गई टर्म, ठीक है। उसके बाद में 6th पार्ट है वो है फर्स्ट टर्म 0.2 0.22 0.222 0.2222, तो ये वाला कर दोगे आप। डेसिमल फॉर्म का माइनस करना आता है और ये एपी नहीं है अपना, 6th पार्ट है। और 7th पार्ट है वो भी कर लोगे। 7th पार्ट है ये एपी है, इसका जो डी है 7th जो पार्ट है वो है 0 -4 -8 -12, और ये क्या है एपी है तो इसका डी आ जाएगा माइनस का 4, और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वो -16 -20 -24, ठीक है। 8th पार्ट है, आप देखोगे 8th पार्ट में आपका ये दिया है 1/2 या माइनस का जो भी है -1/2 -1/2 -1/2, तो ये भी आपका क्या है एपी है, क्योंकि सबका डिफरेंस कितना है 0 का डिफरेंस है सबके बीच का, तो एपी है तो डी 0, और आगे वाली जो टर्म आ जाएगी वो भी सेम आ जाएगी, इतना तो हमें पता है। उसके बाद आपका 8th हो गया 9 1 3 9 27, ये एपी नहीं है जी, ठीक है। एपी नहीं है तो सीधा ही डिफरेंस निकाल के बता देंगे एपी नहीं है।
टेंथ है A2A 3A 4A, टेंथ पार्ट है इसका A2A 3A 4A। तो टेंथ है A2A 3A 4A कर लोगे। A2 माइनस A1 किया यानी कि 2A माइनस A, इसका भी A, इसका भी A, तो AP है तो नेक्स्ट थ्री टर्म क्या आ जाएगी इसकी 5A 6A 7A कर लोगे ना। उसके बाद में है 11th पार्ट A स्क्वायर A क्यूब A रेज़ टू द पावर 4। हाँ ये देख लेते हैं हम 11th जी स्टूडेंट। 11th पार्ट है A स्क्वायर A क्यूब A रेज़ टू द पावर 4। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A2 माइनस A1 A स्क्वायर माइनस A। देखो A स्क्वायर में से A माइनस नहीं होगा, सेम नंबर नहीं है, इसका कुछ अलग वैल्यू इसका अलग है। हाँ कोई भी क्वेश्चन हो कभी भी कॉमन आता है तो कॉमन ले लो। यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा A, यहाँ पे क्या बचेगा A माइनस 1। अब A3 माइनस A2, A3 कितना है A क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है A स्क्वायर, कम पावर कॉमन आएगी, यहाँ पर रह गई A और यहाँ -1। अब देखो ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो द डिफरेंस लिख देंगे। तो नोट एपी का मतलब आपने स्टेटमेंट लिखनी है कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। आफ्टर दैट है आपका √2 √8 √18 टू √32। ठीक है, तो रूट वाला और देख लो 12th पार्ट सीक्वेंस है आपका √2 है क्या √2 √8 √18 √32। तो A2 माइनस A1 करेंगे √8 माइनस √2। ठीक है, तो देखो कई बार हमें लगता है कि माइनस नहीं होगा, लेकिन फैक्टर होते हैं तो फैक्टर करके देखने हैं। या तो आपको परफेक्ट नंबर पता हो, √8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 का रूट आता है पूरा कितना 2√2 हो जाएगा ये। अगर नहीं ध्यान है तो आप इनके फैक्टर कर दिया करोगे 2 4 2 2। अगर इनका रूट निकालें 8 का तो क्या आ जाएगा 8 का रूट आ जाएगा 2 × 2 × 2। दो में से एक दो का पेयर बनाते हैं, इनमें से एक बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2√2। समझ में आई? या तो आप फैक्टर कर लो या फिर आपको कोई परफेक्ट नंबर जानना है, तो इसका मैं तो कर रहा हूँ 4 × 2। परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सी होती है 1 1 4 9 16 25 36, क्योंकि इनका परफेक्ट का मतलब जिनका पूरा रूट आता है। इसका रूट 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 4 9 16 ये जो चलती हैं ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। √4 का क्या आ गया 2√2। अब करते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है √18। सॉरी हमने इसको हम ये कर रहे थे कि √8 को कर रहे हैं 4 × 2 माइनस √2। 4 क्या आ गया 4 का रूट आ गया 2√2 बन गया ना, ये माइनस का √2 कितना आ गया √2। ठीक है, अब √18 का देखते हैं। इसका A3 √18 माइनस में √8। 18 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो 9 दूनी 18 होता है ना, 9 2 18, तो 9 × 2 माइनस 4 × 2, 9 का रूट कितना आ गया 3√2 माइनस 2√2 हो गया, ये क्या आ गया √2। ठीक है, अब A4 माइनस A3। A4 कितना आपका √32 माइनस √18। अब देखो अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता है तो वो कर लो बड़ी से बड़ी, या फिर नहीं पता तो ये तो मैं एक बार तो लिख देता हूँ 16 × 2 और ये 9 × 2। ये लिखने की बार जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते। तो ये आ जाएगा आपका कितना 4√2 माइनस में 9 का रूट कितना आ जाएगा, ये इसका पूरा रूट आता है, इसका आता नहीं है, तो इसका रूट आता है × में है तो बाहर कर सकते हैं कितना 3√2 कितना √2। ठीक है, और नहीं ध्यान है तो फैक्टर कर देना, और दो में से एक बार निकालते हैं हम, पता है उसके रूट में।
अब देखो डिफरेंस बिटवीन क्या है, सेम है, डिफरेंस बिटवीन टर्म क्या है, सेम है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एपी है, एपी है तो डी कितना है √2। अब डी आ गया तो नेक्स्ट अपने को 3 टर्म लिखना है, तो नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब A5 कितना आ जाएगा, A4 प्लस डी, A4 फोर्थ टर्म कितना है √32 प्लस डी कितना है √2। अब देखो √32 में 2 तो प्लस नहीं होगा, पर √32 को हमने जब किया था तो √32 ये बना था, इससे ये बना, इससे ये बना, तो आप सीधा लिख सकते हो इसे 4√2 प्लस में √2। अब ये ऐड हो जाएगा ना, कितना हो गया 5√2। लेकिन ये चल किस में रहा है, चल किस में रहा है, रूट में चल रहा है, तो 5 को अंदर ले जाओ। देखो जब हम रूट निकालते हैं, जैसे 3 × 3 × 2 है, तो ये बाहर आता है रूट से, तो 2 में से एक आता है ना, यानी कि 3√2। अगर इसको रूट में लिखना पड़े तो ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा, यानी कि अंदर जाके इसको पूरा रूट में लिखेंगे तो अंदर आके क्या हो जाएगा 3 × 3 × 2, यानी कि 3 का स्क्वायर कर दो 9, 9 × 2 18, तो ये 5 है तो अंदर जाके 2 टाइम 5 बन जाएगा, 2 बार 5 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 बार का मतलब 5 5 25 2 50 बन जाएगा ये रूट का। समझ में आया ना, अंदर जाके। और A6 क्या आ जाएगा, A6 आ जाएगा A5 प्लस में डी, A5 का ये वाला A5 ये ना, A5 ये मत लिखो, ये वाला लिख लो, 5√2 प्लस डी √2 कितना हो गया 5 और 1 6√2, अंदर जाके 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 गुना कितना हो गया √72 हो गया। इसी तरह से A7 कितना आ जाएगा 6√2, A6 चलो मैं लिख देता हूँ, A6 प्लस डी, A6 6√2 प्लस डी कितना है √2, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 7√2, 7 अंदर जाके अगर रूट में लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 तो 98 हो गया रूट का। क्लियर हो रहा है ना, बस यही क्वेश्चन एक अलग था। आफ्टर दैट आपका 13th पार्ट है, इसमें √3 √6 √9 ये भी है नहीं, ठीक है, √3 √6 √9 √12, ठीक। तो A2 - A1 करेंगे, A2 - A1 करेंगे, √6 - √3। अब हमें पता है ना रूट की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड भी होगा, जैसे √2 और √3 का हमने किया है, √6 हो गया, तो इस तरह से इनको डिवाइड भी तो कर सकते हैं, यानी कि √6 को अगर √3 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 2, लेकिन रहेगा रूट में। तो अब देखो इनका वो तो कुछ भी नहीं होता, पर कॉमन तो आता है ना, रूट वाले में रूट का कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया √3, यानी कि 3 से डिवाइड होता है, तो रूट वाला है तो रूट से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये आ गया 3 × 2 √2 - 1, ठीक। अब A3 - A2 थर्ड टर्म √9 - √6 क्या कॉमन आता है √3 कॉमन आता है, यानी कि √3 - √2। अब देखो फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस √3 इंटू √2 - 1 है, और नेक्स्ट 2 का जो डिफरेंस है वो √3 बाहर है, लेकिन अंदर वाला √3 - √2, ये दोनों सेम नहीं है ना, तो नोट एन AP, नोट AP लाइन को लिखनी है जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, ठीक है। आफ्टर दैट 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों जो 14th और 15th पार्ट है स्टूडेंट खुद कर देना, और नहीं हो तो मैसेज कीजिए, हम करवाएंगे आपको। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।